हेलो दोस्तों। तो ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हम देखेंगे जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट फर्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरली क्या होता है, यदि किसी किसी रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन इस टाइप से अगर हो, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कि ऑर्डर क्या होता है, जो कि रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की पावर को ऐड करने पर जो प्राप्त होता है वही क्या है, ऑर्डर है। तो यहाँ पे पावर में क्या है, यहाँ पे पावर में एक्स वाई और जेड। तो जब एक्स वाई और जेड को इक्वल कर देंगे, जो हमें प्राप्त होगा वही क्या होगा, ऑर्डर होगा ओवरऑल रिएक्शन का। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में जो कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है, एक्स है, तो एक्स है। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, वाई है। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सी कितना है, जेड है। और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है एक्सपेरिमेंटली क्वांटिटी। तो किसी भी रिएक्शन को हम देख के, जैसे कोई रिएक्शन है ए प्लस बी सी, तो इसको हम नहीं देख के नहीं बता सकते कि ये क्या ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटली क्वांटिटी। उसको एक्सपेरिमेंट करके हम पता कर सकते हैं कि ऑर्डर कितना है, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। ऑर्डर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर रेट में क्या चेंज आ सकता है, उसके हिसाब से हम ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं अपन मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इन एलिमेंट्री स्टेप। तो एलिमेंट्री स्टेप क्या होता है, सिंगल स्टेप। तो सिंगल स्टेप में जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जितने होंगे वही अपना क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी होगा। तो एग्जाम्पल के लिए कोई एलिमेंट्री स्टेप दिए गए हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन ए प्लस बी से क्या बढ़ रहा है, सी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, वन वन। तो वन और प्लस वन टू हो जाएगा, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। उसके बाद दूसरा अगर एलिमेंट्री रिएक्शन देखें, टू ए प्लस बी, यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टू प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। बट जो क्या होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम डिफाइन नहीं कर सकते कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, क्योंकि उसमें मल्टीपल स्टेप में होता है, तो उसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते। बट चूंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो कि स्टेप होता है उसका हम मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में टू टू ए प्लस बी है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर टू है। अगले स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में बी से सी जा रहा है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी वन है। बट जो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टू ए प्लस टू से सी जा रहा है, तो इसका हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे मॉलिक्यूलरिटी। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हम डिफाइन कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नहीं कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी में रिलेशंस क्या होते हैं, तो ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल कब होगा, ओनली इफ फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होगा, एलिमेंट्री होगा या सिंगल स्टेप होगा, तभी ये होगा। एग्जाम्पल के लिए कोई रिएक्शन इस टाइप का है, यदि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तभी हम इसको इस टाइप के डिफाइन कर सकते हैं। यदि यह कॉम्प्लेक्स होगा तो नॉट डिफाइंड दिस टाइप। तो क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ए टू द पावर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, बी टू द पावर ए आ जाएगा, और ए प्लस बी क्या है, ऑर्डर है। और हमको पता है एलिमेंट्री स्टेप के लिए ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इक्वल, तो क्या है, ए प्लस बी मॉलिक्यूलरिटी है। अगला केस देखते हैं, फॉर जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आपको यदि हमको आरडीएस पता है, तो जो आरडीएस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी होगा वही रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी होगा। और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो आरडीएस होता है उसका ऑर्डर ही मॉलिक्यूलरिटी होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ आरडीएस स्टेप, और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन यही हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए तो कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ए टू सी है, यदि हमको दिया गया है कि यही आरडीएस स्टेप, यहाँ पे दिया गया आरडीएस स्टेप है, तो हमको पता चल गया कि ये वाला आरडीएस स्टेप है, तो रेट इसको एस टाइप से लिख सकते हैं। और ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, और मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली क्वांटिटी डिटरमाइन, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, थ्योरेटिकली डिटरमाइन है। और ये फ्रॉम द रिएक्शन मैकेनिज्म में थ्योरेटिकली डिटरमाइन है। जैसे कोई रिएक्शन अगर इस टाइप से दिया है, ए प्लस बी तो सी दिया है, तो हमेशा इसको इस टाइप से हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हमेशा हम इस टाइप से डिफाइन कर पाएंगे क्या, नहीं। उसको जो कि ऑर्डर क्या है,
एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, तो ये हमेशा इस टाइप से नहीं लिखा जा सकता, हमेशा ऑलवेज ओनली फॉर एलिमेंट्री स्टेप ये लिखा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि ऑर्डर हमेशा हम डिफाइन नहीं कर सकते, यह एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। और एक चीज़ और बता दे दूँ, जो ऑर्डर होता है वो जो कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के लिए माइनस भी हो सकता है, बट ओवरऑल हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे किसी रिएक्शन के लिए हम देख सकते हैं कि इस टाइप का रेट लॉ आ सकता है, जैसे कि ए के लिए हो जाएगा -1 बट बी के लिए हो जाएगा 2, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 2 - 1, तो क्या हो जाएगा 1, तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, लेकिन किसी के लिए निगेटिव हो सकता है। उसके बाद देखते हैं जनरल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। जनरल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह इससे आप एग्जाम में क्वेश्चन या रेट लॉ याद कर सकते हैं, मतलब सीधा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये किसके लिए नहीं है, नॉट फॉर वन, नॉट फॉर n1। और n क्या है, n ही है nth ऑर्डर, ये nth ऑर्डर है, तो n क्या हो जाएगा, ऑर्डर। n ही क्या है, ऑर्डर है। तो हम देखेंगे अब जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए n इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, n की जगह जीरो रखेंगे तो 0 - 1, ये क्या हो जाएगा -kt हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर 0 - 1 मतलब 1/a⁻1, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a मतलब a की पावर +1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ अभी वैसे जो कि इनिशियल रेट है, यहाँ पे a क्या है, a है एट द टाइम ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जबकि ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो a 0 हो जाएगा। और इसी को अगर कुछ इस टाइप से लिखें, यदि a 0 को इधर 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 पक्षांतर करते क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू a0 -kt। तो इस टाइप से हो जाएगा, तो इसको हम सीधा लिख देते हैं a इज इक्वल टू a0 -kt। तो a0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा n0 के लिए। और n1 के लिए ये एक्सप्रेशन हम ये जनरल फॉर्म नहीं है, तो हमको क्या करना, उसका याद करना पड़ेगा, वो आगे देखेंगे हम। तो अब सीधा देखते हैं n2 के लिए। n2 के लिए क्या हो जाएगा अपना, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 - 1 1, तो क्या हो जाएगा ये k2t, यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे अब यहाँ पे देखो 2 रखेंगे, 2 - 1 1/a ही आएगा, 1/a माइनस यहाँ पे भी वही हो जाएगा 1/a0, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इस टाइप से आ जाएगा रेट। और n3 के लिए देखते हैं, तो n3 के लिए देख लेते हैं, n3 के लिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 - 1 2 हो जाएगा, 2k3t। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पे k2 मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, k2 नहीं है, k2 मतलब सेकेंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, यहाँ पे k3 मतलब थर्ड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 - 1 सॉरी 3 - 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, -1/a0 और 2 माइनस सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 - 1 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 - 1 2। और इसी तरह से हम किसी भी रेट कॉन्स्ट ऑर्डर एक्शन आप सीधा 6 से देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। n6 के लिए क्या हो जाएगा, n6 के हो जाएगा 6 - 1, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5k5 k60 मतलब 6 से ऑर्डर के लिए है, तो 1/ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 से रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 - 1 5 आ जाएगा, 1/a 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, 1/a0, तो 5। इस तरफ से आप किसी भी ऑर्डर के लिए रेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हाल्फ लाइफ का जो कि जर्नल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो ये होता है फॉर हाफ लाइफ क्या होता है, जो जब हाल्फ लाइफ वह टाइम है जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आधा हो जाए, मतलब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हाफ चेंज हो जाए प्रोडक्ट में, तो हाफ बचा रहेगा, तो ए क्या हो जाएगा एट द टाइम ए 0.2 मतलब इनिशियल रेट के हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ के लिए हो जाएगा जनरल एक्सप्रेशन। और ए यहाँ याद रखना पड़ेगा फिर से, नॉट फॉर ऑर्डर 1,
और ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा, इससे सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है थर्ड ऑर्डर के लिए, और सेट में सीधा सीधा इस टाइप से इक्वेशन ही पूछ देते हैं, और नेट में भी आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद करना पड़ेगा। आगे चल के इससे अगर फोर्थ फिफ्थ का भी पूछ सकता है, तो याद रखना पड़ेगा। क्या हो जाता है, 2n-1 और n-1 के इनिशियल कंसंट्रेशन n-1 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टी हाफ है ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनिशियल कंसंट्रेशन के n-1 की दी पावर n-1 को। तो यहाँ पे n क्या है, n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और कुछ नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो इससे आप पता कर सकते हैं, इससे भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। एग्जाम में आपको दे देते हैं कि जो कि हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर 3 पावर 2 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑर्डर क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको CSIR नेट में सीधा सीधा पूछ चुका है। उसको जब प्रीवियस क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, तो ये आपको भी ये याद रखना चाहिए। उसके बाद देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो कि रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। और ये क्या है, x इक्वल टू KT। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर A0 को KT को इधर करेंगे, AT को इधर करेंगे, क्या हो जाएगा, A हो जाएगा A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT। और ये क्या है, इनिशियल में अगर हम पता चल जाएगा एट द इनिशियल एंड एट द टाइम, तो यही क्या हो जाएगा, x क्या है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। यदि इनिशियल A0 था और उसके बाद रिएक्टिंग x कर दे तो A बाद में कितना बचा, सॉरी इनिशियल था A0, उसके बाद AT एट द टाइम AT। तो A0 में AT को घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना प्रोडक्ट में कितना रिएक्टिंग मॉलिक्यूल किया है और कितना प्रोडक्ट बना है। तो ये क्या है, x क्या है, रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और प्रोडक्ट फॉर्म। तो x कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है या तो रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो वो है। तो x इक्वल टू KT, ये वाला एक्सप्रेशन भी यहाँ पे याद रख सकते हैं। और ये वाला टी यहाँ हम जनरल इक्वेशन से देख चुके हैं, तो टी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम जनरल एक्सप्रेशन से मैं निकालना भूल गया, तो यहाँ पे बता देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, n0 के लिए क्या हो जाएगा, n0 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हाफ। तो यहाँ पे n क्या रखने पड़े, 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2-1 1 अपॉन, यहाँ पे भी रखेंगे तो -1 हो जाएगा, के A0 और 0-1। यहाँ पे n की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, n0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू, ए क्या हो जाएगा 1/2 -1 माइनस के A0 -1, और यही क्या हो जाएगा 1, हाफ में -1 करेंगे तो -1/2 होगा, -1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। और ये यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन के माइनस पावर तो पड़ जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा पावर, क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसको हम सीधा लिख लेते हैं, 1/2, सॉरी इसको हाफ लाइफ लिख देते हैं, हाफ लाइफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए E0/2K। उसके बाद n2 के लिए लिखते हैं सीधा। तो n2 के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा हमको 2 दी पावर, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दी पावर 2-1 तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा टी हाफ, यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 2-1 1 हो जाएगा, k हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा k, यहाँ पे K2 लिख देते हैं, K0। तो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1 तो 2-1, तो ये भी इनिशियल कंसंट्रेशन हो, A2 के लिए हो जाएगा। अब सीधा n3 के लिए देखते हैं, तो n3 के लिए हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह 3 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 रखेंगे क्या हो जाएगा 2 दी पावर टी हाफ। तो 2 दी पावर क्या हो जाएगा 3-1, तो कितना होगा 2 दी पावर 2 आ जाएगा। 2 दी पावर 2 कहते हैं 4 होते हैं, और 4 यहाँ पे 2 दी पावर 2 हो जाएगा, तो 2 दी पावर 4, इसको एक बार लिख के बता देता हूँ, 2 दी पावर 3-1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3-1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा k आ जाएगा k, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3-1 2 हो जाएगा पावर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4-1 क्या हो जाएगा 3/2 K
ए ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ स्क्वायर, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा और सीधा सीधा एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हम देख चुके हैं, ये वाला रेट एक्सप्रेशन है, ये वाला भी हम देख चुके हैं और ये वाला अभी हम निकाल चुके हैं। उसके बाद देखते हैं जीरो ऑर्डर में क्या होता है, परसेंट कंप्लीशन जो कि होता है वो टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। यदि हमको कोई भी एक्स दिया गया कि इतने टाइम में इतने परसेंट है तो इतना पर उसके उससे किसी और परसेंट का हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर टी एक्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब टी एक्स कंप्लीट एक्स परसेंट कंप्लीट होने में टी एक्स टाइम लगता है और वाई वाई सॉरी और वाई परसेंट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, टी वाई लगता है। तो इनको दोनों को अपॉन में लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन पता चल जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं आपको क्वेश्चन में दे कुछ भी दे सकता है। तो क्वेश्चन में एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 70% कंप्लीशन दिया 20 मिनट में फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये फॉर एन इक्वल टू 1 जीरो है एन जीरो और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो 90% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम ये पूछ दिया आपको, तो इसको अपॉन में ले लेंगे 70/1, इसको भी टाइम लेंगे, मान लिया टाइम एक्स है तो यहाँ पे एक्स ले लेंगे, फिर इधर एक्स इधर कर लेंगे, फिर इधर इसको, फिर इधर इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू इतना आ जाएगा एक्सप्रेशन, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। और मिनट में दिया है तो मिनट आ जाएगा आंसर। और चूंकि 100% कंप्लीशन काम होता है जीरो ऑर्डर में, टू हाफ लाइफ में, टू हाफ लाइफ, तो यहाँ पे हाफ लाइफ हाफ लाइफ की वैल्यू क्या दिया है, तो हाफ लाइफ की वैल्यू पे रखेंगे A0/2 के और टू टू कैंसिल हो जाएगा, A0/K आ जाएगा, तो 100% कब कंप्लीट हुआ A0/K। उसके बाद ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ मैं थोड़ा शॉर्टली बता देता हूँ कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, लीनियर ग्राफ। तो ग्राफ कोई लीनियर ग्राफ है कैसे पता चलेगा, एस टाइप का कोई एक्सप्रेशन हमको प्राप्त होता है किसी भी एक्सप्रेशन में, तो वो क्या होगा, हमेशा ग्राफ लीनियर होगा। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो अगर यदि इंटरसेप्ट है तो यहाँ पे क्या उसको बोलते हैं, ये एम है वो स्लोप है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। यहाँ पे सी क्या है, इंटरसेप्ट है, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। और जब इंटरसेप्ट जीरो होता है ना, तो जो कि लीनियर लाइन हो है वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, हमेशा ओरिजिन से ही पास करेगा। तो जब भी जीरो है तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सी जीरो है, यहाँ पे जीरो लिख देते हैं इंटरसेप्ट, तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा ओरिजिन से ही पास करेगा, इसको बोलते हैं ओरिजिन। उसके बाद देख लेते हैं कि यदि ई जो कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो दो टाइप से हो सकते हैं, एक तो स्लोप नेगेटिव होगा या तो स्लोप पॉजिटिव होगा। तो हमेशा देखना इस टाइप से y होता है, इस टाइप से x होता है। तो ये होता है y पॉजिटिव, ये होता है y नेगेटिव, ये होता है x पॉजिटिव, और ये होता है x, सॉरी ये होता है x पॉजिटिव और ये होता है x नेगेटिव होता है। इधर y इधर x, इधर होता है पॉजिटिव, इधर x होता है नेगेटिव, इधर होता है y पॉजिटिव, इधर होता है y नेगेटिव। तो हमेशा जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा तो हमेशा इस तरफ रहेगा, लाइन इस तरफ से स्टार्ट होगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो इस तरफ से स्टार्ट होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। और एक और ध्यान देना है, जब भी स्लोप नेगेटिव होगा तो वो y है x के साथ डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग होगा ग्राफ। और जब भी स्लोप पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा ग्राफ, y है x के साथ इंक्रीज होगा। अब देख लेते हैं जो कि इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ग्राफ कैसे बनेगा। इंटरसेप्ट नेगेटिव है, हमको पता है लीनियर है, बट कैसे ग्राफ बनेगा, जो हमको स्लोप, इसमें भी स्लोप दो टाइप से हो सकते हैं। अब स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव स्लोप के लिए कैसे बनेगा, हमको पता है क्या, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो वाई में इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, वाई में इधर नेगेटिव होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरफ से लीनियर बढ़ेगा। ये पॉजिटिव स्लोप है इसलिए इंक्रीजिंग। बट अगर नेगेटिव स्लोप है यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा नेगेटिव स्लोप में, यही हो जाएगा, ये x है ये y है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये डिक्रीजिंग इधर चला जाएगा। तो इस टाइप से कुछ ग्राफ प्राप्त होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे यदि कुछ इस टाइप का ये वाला लीनियर ग्राफ नहीं है,
यदि कुछ आपको इस टाइप का कुछ लीनियर एक्सप्रेशन मिल जाए, इस पर टाइप का कुछ एक्सप्रेशन मिल जाए, यहाँ ए कांस्टेंट है और ई टू द पावर दिएगा एक्सपोनेंशियल है, तो ग्राफ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स। तो वाई की एक्सपोनेंशियल माइनस है पावर एक्स के, तो एक्सपोनेंशियल डीके करेगा। तो एक्सपोनेंशियल डीके कैसे करेगा, कुछ इस टाइप के डीके करेगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जाम में इस टाइप से नहीं दिया रहेगा, ये दिया रहेगा आपको इस टाइप से दिया रहेगा। और यदि y इज इक्वल टू ए, यह कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, ए टू द पावर प्लस यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा y, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ इसके लिए प्राप्त होगा इस टाइप से। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा तो इस टाइप से कुछ इंक्रीज होगा y। तो इस टाइप से ग्राफ आप देख सकते हैं। एक और ग्राफ मैं बता देना चाहता हूँ, यदि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है कुछ, तो हमको पता है ये एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो y इक्वल टू एक्स पे ग्राफ बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर, बट एट द कांस्टेंट एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, उसका वैल्यू वही रहेगा जो है स्टार्ट में, जो कि इंटरसेप्ट जो के है वही उसका वैल्यू हो जाएगा, वही सेम रहेगा, तो चेंज नहीं होगा। तो ये थोड़ा शॉर्ट में है, आप अगर अच्छे से अगर ग्राफ अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब में। उसके बाद देखते हैं कि जीरो ऑर्डर का ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ग्राफ देखते हैं, एग्जाम में ग्राफ से क्वेश्चन आता है। उसको देखते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन ऑफ टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये अपना रेट ऑफ एक्सप्रेशन हम देख चुके हैं, ए से आपको टी से पूछा है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई अपना, ये हो जाएगा एम एक्स। तो एम क्या है, ये यही एम है, ये माइनस के ही एम है, मतलब स्लोप माइनस के है, माइनस है मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा माइनस। और यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, ए इनिशियल कंसंट्रेशन इंटरसेप्ट है, तो ये इंटरसेप्ट हमेशा याद रखना, ये वाला जो इतना इतना पोर्शन है यही इंटरसेप्ट है, तो यहाँ तक का जो कंसंट्रेशन है ना वही इंटरसेप्ट है ए जीरो। तो हमेशा क्या हो जाएगा, जहाँ से स्टार्ट होगा वही क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा, यहाँ तक क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट ए जीरो है, और ये वाला स्लोप कितना, स्लोप अपना माइनस के है। उसका देखते हैं टी हाफ और ए, तो टी हाफ और ए में रिलेशन क्या होता है, टी हाफ ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू के, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन को ए जीरो से डिफाइन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमको पूछे टी हाफ और ए में, तो टी हाफ और ए में क्या पूछे, ये पूछे हैं, ये हो जाएगा अपना एक्स, ये हो जाएगा वाई, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स, तो एम क्या है 1/2 के, ये होगा 1/2 के हो जाएगा ना, 1/2 के, तो 1/2 के क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, बट 1/2 के क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप इंटरसेप्ट जीरो है, क्योंकि इंटरसेप्ट दिया नहीं गया है, मतलब प्लस जीरो है इंटरसेप्ट, तो इसलिए ओरिजिन से जाएगा, और पॉजिटिव स्लोप है इसलिए इंक्रीजिंग है। यहीं पे अगर माइनस में होता है ये स्लोप, तो यहाँ पे कुछ अगर कुछ एक्सप्रेशन आ सकता है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, इस टाइप से, सॉरी मतलब कोई स्लोप जो कि माइनस चला जाएगा, स्लोप माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ से ऐसा हो जाएगा, ये x है ये y है, यहाँ से जाएगा लेकिन ये माइनस की तरफ जाएगा, नीचे गिरेगा। इस टाइप से आप ग्राफ देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑर्डर में इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इस टाइप से हम, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको याद रखना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इस टाइप से आप याद रख सकते हैं कि एट इज इक्वल टू लॉग ए, ए इनिशियल कंसंट्रेशन ए है ए जीरो, और ये एट द टाइम कंसंट्रेशन है। इसको इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या होता है ये, क्योंकि ए एट द टाइम, ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम क्या होता है, ए इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस, क्योंकि कितना रिएक्टिंग करते हैं वही, जो जितना प्रोडक्ट बन गया उतना उतना हटा देंगे इनिशियल में, तो कितना बचा है रिएक्टिंग वो पता चल जाएगा। तो इस टाइप से भी एक्सप्रेशन कर सकते हैं। और नेचुरल लॉग को हम अगर लॉग पर टीम बेस में कर लेंगे तो यहाँ पे 2.30 इस पर भी लिख सकते हैं। और इसको अगर इसी को लॉग इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर में आ जाएगा, और ए जीरो इधर करेंगे तो यहाँ से बता देता हूँ, इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, e(k1t) हो जाएगा, और क्या हो जाएगा a0 हो जाएगा, लेकिन इसको अपोजिट करेंगे, मतलब ए टी ऊपर ए जीरो नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, a0, तो ये हो जाएगा माइनस में बन जाएगा पावर k1t, और a0 इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a0 हो जाएगा,
तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन वहीं से लिखा गया है, ये भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आपको ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए एग्जाम में। उसके बाद देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। तो डिग्रीज ऑफ डिसोसिएशन कितना, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के कितना भाग आपका डिसोसिएट हो चुका है इनिशियल कंसंट्रेशन से, तो इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा से डिपेंड करते हैं और एक्स कितना डिसोसिएट हो गए अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन कितना और इसको हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं इससे हम सीधा सीधा इसको निकाल सकते हैं, वन अल्फा इक्वल टू 1 माइनस ई टू पावर माइनस के टी। तो ये वाला आप याद कर सकते हैं, या तो इस एक्सप्रेशन में भी आप वैल्यू रख के मान निकाल सकते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट एग्जाम में सीधा सीधा पूछ दिया जाता है, कितना सैंपल पूछा, जो कि अपना न्यूक्लियर रिएक्शन उसमें भी सीधा सीधा पूछ दिया जाता है कितना सैंपल लेफ्ट है। तो उससे आप ये वाला आप सीधा सीधा फार्मूला याद रख सकते हैं, ई की पावर -1 के टी। ये आपको बताएगा फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट की, अगर रेट कांस्टेंट टाइम दिया गया है कि तो कितने टाइम में कितना फ्रैक्शन बचा है वो आप इससे निकाल सकते हैं। और फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट कितना होता है, एट द टाइम कितना बचा है, और इनिशियल कंसंट्रेशन होगा उसका रेशियो ही क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट। और इसका सीधा सीधा यही यहाँ से आप ई टू द पावर -k1t से आप निकाल सकते हैं कितना फ्रैक्शन ऑफ सैंपल बचा है। उसके बाद देखते हैं, चूंकि ऑल रेडियो एक्टिव प्रोसेस मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस, और क्योंकि ऑल एक्टिव डीके प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, आपको याद रखना। तो आपको क्वेश्चन दिया हो रहा है तो आपको फर्स्ट ऑर्डर लेके ही बनाना है। उसके बाद स्यूडो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, कुछ ऐसे बायोमोलिकुलर रिएक्शन होते हैं जिसमें वन रिएक्शन क्या एक्सेस में होता है, जैसे कि एक इन्वर्जन ऑफ केन सुकर देख लेते हैं, सुक्रोज प्लस वाटर, तो वाटर क्या है एक्सेस में है, तो इसका जो कि रेट हो जाएगा ओनली सुक्रोज पे डिपेंड करेगा, तो ये हो जाएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, हाफ लाइफ देखते हैं, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। हाफ लाइफ क्या होता है, ये होता है हाफ लाइफ, ये होता है तो क्या होता है 0.693 अपॉन K1, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ और याद रखना है, क्योंकि हाफ लाइफ क्या पड़ रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना भी हो हाफ लाइफ वही सेम रहेगा। फर्स्ट में हाफ होने में टी हाफ लग रहा है, टी समय, अगले हाफ में फिर टी ही समय लगेगा, अगले हाफ में फिर टी ही समय लगेगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अमाउंट ऑफ सैंपल लेफ्ट आफ्टर एंड हाफ लाइफ, ये भी आपको याद रखना चाहिए। आप ये सीधा सीधा इससे आप निकाल सकते हैं, सीधा सीधा इसमें आप निकाल सकते हो। आपको परसेंटेज में दिया हो तो हमेशा इनिशियल कितना परसेंट लेना है, हमेशा 100% लेना है। और यहाँ पे एन क्या है, एन ऑर्डर नहीं है यहाँ पे एन है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, मतलब जितना हाफ लाइफ के बाद जो कि सैंपल कितना बचा है आपको पूछेगा। आपको दे दिया रहेगा क्वेश्चन में कि 25 मिनट हाफ लाइफ है, तो 75 मिनट में कितना सैंपल बचेगा आपको पता है, 75 मिनट मतलब 25 3 भाग में पड़ेगा, 3 हाफ लाइफ में आपको पूछा है, सीधा सीधा आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 2 × 3 कर सकते हैं। इस टाइप से आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद देखते हैं ग्राफ, तो ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर में देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में ग्राफ देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ। फर्स्ट देखते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो कंसंट्रेशन ये हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अभी मैं बताया आपको आपके एक्सपोनेंशियल, ए एक्सपोनेंशियल माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, ए एक्सपोनेंशियल डीके करेगा माइनस, और यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये माइनस करेगा डीके एक्सपोनेंशियल, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं टी हाफ और ए 0 में रिलेशन पूछा है, टी हाफ तो ए 0 पे डिपेंड करता ही नहीं है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, ये हो जाएगा इस टाइप से कुछ, मतलब डिपेंड ही कर रहा है। और तो उसके बाद देख लेते हैं रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम क्या हो जाएगा, हमको पता है जो कि रेट क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए K1 ए होता है। अब ए को क्या लिख सकते हैं अपन, ए को हम देखें यहाँ पे, ए को हम ए को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, ए इनिशियल कंसेप्ट ए परमानेंट। उसके बाद ए लिख सकते हैं, उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए की जगह वैसे लिख सकते हैं K1 ए इनिशियल कंसंट्रेशन ई टू पावर -K1t, यही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा गया है। तो रेट और सोर्स टाइम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल डीके हुआ है, ये भी एक्सपोनेंशियल डीके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा K1 ए 0 इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल रेट बोल सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट और कंसंट्रेशन में पूछा है, तो रेट और कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
रेट और कंसंट्रेशन में तो ये हो जाएगा सीधा सीधा ये वाला ग्राफ मिल जाएगा, क्योंकि हाई स्लोप है K1 और यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 होती है, उस टाइप का ग्राफ मिल जाएगा। और ये वाला पूछा है लॉग एट द टाइम, लॉग 80 और टाइम में पूछा है, तो ये वाला एक्सप्रेशन आप उस रेट एक्सप्रेशन से प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सी हो जाएगा इंटरसेप्ट, ये हो जाएगा एम एक्स। तो एम एक्स क्या है, एम प्लस, तो एम पॉजिटिव, सॉरी एम स्लोप क्या है -K1, तो -K1 क्या हो जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पे स्लोप क्या है -K1, इंटरसेप्ट क्या है लॉग ए 0, तो यहाँ का इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा लॉग ए हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ग्राफ बना सकते हैं। तो एग्जाम में ग्राफ से क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना पड़ेगा कैसे बनाना है ग्राफ। इसको देख लेते हैं लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम क्या होता है, एवरेज लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम क्या होता है, एट द टाइम, जैसे हाफ लाइफ होता है वैसे लाइफ टाइम। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है लाइफ टाइम, हमेशा आपको लाइफ टाइम पूछेगा तो यही यही एक्सप्रेशन लेना है। तो टी हाफ लाइफ में, हाफ लाइफ किसको बोलते हैं, एट द टाइम टी कितना हो इनिशियल कंसेंट्रेशन के 1/E हो, और 1/E का मान कितना होता है 0.37, मतलब 37% ऑफ A0 हो। एट द टाइम टी कितना रिएक्टेंट बचा हो, ओनली 37% रिएक्टेंट बचा हो। इसका मतलब क्या हुआ, 30% रिएक्टेंट बचा हो, उसका मतलब सीधा हो गया कि कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट है, 63% रिएक्शन कंप्लीट है। तो 60 एट द लाइफ टाइम 63% रिएक्शन कंप्लीट, अप्रॉक्स 63% इज कंप्लीट। और हाफ लाइफ आप सीधा, सॉरी लाइफ टाइम आप सीधा निकाल सकते हो इस फार्मूले से। आपको अगर रेट कांस्टेंट दिया होगा, सीधा सीधा आप लाइफ टाइम निकाल सकते हो, 1/रेसिप्रोकल करके आप सीधा लाइफ टाइम निकाल सकते हो। टी हाफ दिया उससे आप K1 करके भी निकाल सकते हो, और सीधा सीधा इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो आपको एक कोई भी एक याद रखो, फिर भी बन जाएगा। आप टी हाफ से K1 निकाल से बना सकते हो, या तो सीधा ही वाला सिस्टम आप देख सकते हैं। अब देखते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन हो जो हम पिछले निकाल चुके हैं। ये यहाँ पे क्या है एट द टाइम टी, और यहाँ पे क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। टी हाफ भी हम पीछे जनरल इक्वेशन से निकाल चुके हैं, और यहाँ पे टी हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा 1 की इनवर्सिव पोर्शन पर, जो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सिव पोर्शन का सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब कुछ ग्राफ देख लेते हैं। तो कंसंट्रेशन वर्सन टाइम, तो कंसंट्रेशन हमसे टाइम के साथ डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली, और ए 1/A क्या हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे आप एक्सप्रेशन आप देख चुके हैं, 1 यहाँ पे 1/A0, और क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/A क्या हो जाएगा, इधर इधर उसको लाएंगे तो K_T + 1/A0। इस कारण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना स्लोप, क्योंकि इसके और टी के बीच में बना रहे टाइम के बीच, तो के हो जाएगा स्लोप, तो के हो जाएगा स्लोप, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा के। उसके बाद देखते हैं ये हो जाएगा इंटरसेप्ट, तो ये होगा इतना क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट 1 इनिशियल कंसंट्रेशन। तो दोस्तों ये रहा अपना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इसके जस्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ पीवाईक्यू देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो अगला पूरा लेक्चर हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रहेगा। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कुछ मिस्टेक हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।